तहसीलदार नहीं रहता, इसका कारण यू है कि एक कान का तो वीरेंद्र आलिया का फोन लगा गया भाई, कहना दूसरी आलिया का हेलो हेलो रोगा तो अगले ने जीने कौन देंगे, तो बेचारा तहसीलदार कड़ा तक रहोगा कर रहा है फिलहाल। इसके ऊपर हम माना नहीं का भी केस ठोकेंगे, क्योंकि एड्स कोई छोटी बीमारी को नहीं, या समाज को मतलब एक गलत दिशा देवा, या तो बाबी है मतलब बाबा ले लो, बाबन ले लो, जो भी है, या नकली साध्वी ले लो, जो भी है, जो या मैडम है देवा, इसने शर्म तो आंदी को नहीं, क्योंकि इसका तो आगा पाछा है को नहीं, इसका लैग लपेट को नहीं। इसे करके ना आज हमारा युद्ध देश गुलाम होने लग रहा है। इन बाबियों की वजह से हम पहले ही परेशान थे, और एक ये साध्वी का नाम लेकर नकली साध्वी और डोंगी आएगी, जो इसने मेरे सम्मान को मान सम्मान को तार तार किया, नहीं इसको बख्शा नहीं जाएगा, इसको मैं कोर्ट में घसीटूंगी। चलो धन्यवाद धन्यवाद। गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की और राम, मास्टर नरेंद्र कोत की और राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ उचाना धरना पे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिकम जी। पिछले 2 महीने से धरना निरंतर चल रहा है, क्या कारण है, किन मुद्दों को लेकर के ये धरना चला हुआ है, सारी बातें मैडम जी तक पूछांगे। और एक नया मुद्दा और बना हुआ है, मैडम जी डॉक्टर सिकम शोकंद और साध्वी देवा ठाकुर के बीच में भी एक नोक झोंक चली हुई है, उसके बारे में कि वो क्या मुद्दा है, किस कारण से वो विवाद उठा था, और क्या कुछ उसके बारे में इनका कहना है, साध्वी जी के बारे में सारी बातें पूछांगे। तो मैडम जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। मैडम जी सबसे पहले तो ये बताओ कि मतलब यहाँ पर निरंतर 2 महीने से धरना चलिया हुआ है, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पर बैठे सबसे पहले तो ये है कि जो उपमंडल हमारा उचाना है, यहाँ तहसील में तहसीलदार नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, खेलने के लिए बच्चों को स्टेडियम नहीं है, स्कूलों में मतलब पूरे टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है पूरा, और जो हमारा पीने का पानी है उसमें गड्ढर का पानी मिल के आ रहा था, और एक यहाँ महाविद्यालय नहीं है उचाना में, महिला महाविद्यालय, और इसके साथ साथ हमें डाइकल माइनर से एक रबजाया चाहिए, ताकि 20 से 25-26 गाँव को पानी मिल सके। और यहाँ की जो धरातल पर कुछ भूमि मतलब बेकार है, उसमें पानी लगने की वजह से खाने पीने का जो सिस्टम है, ताकि हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो पाए, उसी के ऊपर हम बैठे हैं। 1,80,000 का आपने भी पता है इनकम लगाया करना है, बहुत से बुजुर्गों की पेंशन काट दी, किसी का विधवा पेंशन काट दी, किसी की अपंग पेंशन काट दी, मान लो परेशान है यूँ इलाका, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनके लिए हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। तो मैडम जी ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का मतलब यहाँ पर गढ़ है, एक इलाका है जी, तो उनसे स्पेशल पुया मुलाकात करी, इस विषय पर बात करी उनसे? नहीं, हमने कई बार ज्ञापन सौंप दिए, और एक उनका परमानेंट जो पीए लगा इसका वो बैठा है। अच्छा। जब उसने सारी बातें का बेरा है, यदि उसके बावजूद भी नहीं करते, गढ़ जो ही लावा या उसका घर है या गढ़ तो जब लावांगे नहीं, जब वो इस इलाका के तरह काम करेगा, वो इस इलाका से सिर्फ रुपये लेकर जावा है, मतलब जो चंदा वगैरह है, या मतलब 2 नंबर में, क्योंकि इनका कमीशन होता है अपना भी बेरा है। तहसील में तहसीलदार नहीं रहता, इसका कारण यू है कि एक कान का तो वीरेंद्र आलिया का फोन लगा गया भाई, कहना दूसरी आलिया का हेलो हेलो रोगा तो अगले ने जीने कौन देंगे, तो बेचारा तहसीलदार कड़ा तक रहोगा बाहर ताम नहीं उसकी लेन धंधे पीछे, और जे नहीं लेवे तो ऊपर पहुंचावे के, तो यूँ कारण है। और दूसरी दाड़े तो सिर्फ ले जाने का काम करा, चाहे वोट हो और चाहे पैसे हो, देने का काम है, कुछ नहीं करता। ठीक है। उनके अलावा और किस किस मतलब प्रशासनिक अधिकारी थे इन समस्याओं के समाधान खातर बात? हमने कोई ऐसा अधिकारी नहीं छोड़ा, ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जड़ा हमने ज्ञापन नहीं दिया। आखिरी में एक थाना में रिपोर्ट करानी थी, हमने तो वह भी करवा दी, गुमशुदगी की रिपोर्ट करानी थी, वह भी करा दी। हमारा भी जितने बाणे बजाने थे हमने सारे बजा दिए, सरकार ने सारा सौदा का बेरा है। पहले तो ये 3.5 दोनों बोल बड़े को नहीं, 3.5 साल तो ये भी उन्होंने ऊपर तला को घूमते फिर है, धरना पे फिर भी नहीं आई। तो मैडम जी इतना प्रयास करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, और ज्ञापन सौंप दिए, गुमशुदा की मतलब रिपोर्ट लिखवा दी, उसके बावजूद भी मतलब जो रिजल्ट है वो शून्य है, कि कारण मानो? बस कुछ नहीं मानते जी, वही बात हमारे भाग माड़े हैं भाई। एक छोटू राम का नाती है, एक देवीलाल का नाती है, चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी। हमारे इस इलाका के भाग माड़े हैं कि हमने कोई तीसरा चेहरा इस इलाके को दिया को नहीं, क्योंकि ये दोनों परिवार ने हमारा फद्दू बनाए रखा। हमने बेरा ही नहीं हो के रहा है, कोई इस्पात मंत्री तक रह लिया, MP रह लिया, MLA रह लिया सारे, ये को मैंने मुख्यमंत्री बना दो भाई, यार मुख्यमंत्री तो जो ही बना दिया, जो MLA MP बन के आप लोगों ने कुछ नहीं कराया। तो हमारा तो शोषण होने लग रहा है, वोट ले में है, एक विधानसभा में पैर पिसार के बैठ जाए, एक संसद में पैर पिसार के बैठ जाए, हमारी आवाज़ उठानी कोई है कोई। तो कहीं ना कहीं मतलब ये बात तो सत्य नहीं है कि एक दूसरे का विरोधी होने के कारण ये हल्के का काम नहीं बने रहा। हमने नहीं बेरा जी ये क्या कर रहे हैं, वो काम हो रहा खागड़ खागड़ जोटे जोटे लड़ा है, और भजिया का नाश हमारा तो नाश हो रहा है जीवचाना का। ये भी इनका सर
कड़ा जावगा रही है के करेंगे, हमारा तो समझता बैर है। हमारा तो एक के बात है कि भाई हम तो धरना प्रदर्शन करके अपना टाइम पास करना है ताकि कुछ इस जनता ना राहत मिल जाए। नहीं मिलेगी तो वही बात है जी, 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करांगे, यानी मुद्दों पर बात करांगे, शिक्षा पर बात करांगे, रोजगार पर बात करांगे और क्या करें स्वास्थ्य पर बात करांगे और ऐसा मतलब सिस्टम लेकर आवेंगे ताकि इस व्यवस्था को बदला जा सके। तो मैडम जी ये अब धरना और कितने दिन तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जी, जब तक जो हमारी स्थानीय मांगे वो पूरी नहीं होंगी। हाँ, मतलब निरंतर चलता हाँ, रहेगा। निरंतर चलेगा जी। अच्छा मैडम जी, एक और नया मुद्दा गरमाया हुआ है आपका और साध्वी देवा ठाकुर का जी। वो उसका क्या कारण है, कहाँ से मतलब वो बात शुरू हुई थी जिस कारण से आपको और उनके बीच में तीखी नोक झोंक चली? देखो जी, कारण ना तो कोई कारण था ना कोई बात थी, उन्होंने क्या करा कि बात का पतंगड़ बन गया। ठीक। सीधी सी बात हुआ है कि मैंने सच्चाई को सच्चाई कह दिया। यानी यहाँ पे तो एक तो नू कह दिया काना हो कोई, अगर तेरी आँख में फर्क सरेगा पे नू कह दिया अगर भी तो काना है, बस वाही बात होगी। मैं दमतैन गई थी, दमतैना अपना पता है बिजली कर्मचारियों के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूट था, एक सादत भी होगी थी किसाना की। तो मैं वहाँ एक यहाँ से हमारी कमेटी गई थी उचाना की, और उस दौरान एक पत्रकार ने पूछ लिया मेरे से, अगर मैडम जी जो देवा ठाकुर है, जो भी साध्वी देवा ठाकुर है, उसने जो हमारा सिंगम है पानीपत का जो एक मतलब अच्छा पुलिस कर्मचारी है, भाई उसके ऊपर गलत कमेंट किया, आपकी क्या राय है? मैंने सिर्फ इतना ही कहा भाई देवा ठाकुर है नहीं बुंदले पहनना था, कपड़े पहनना था, कोई साधु नहीं होता, साधु का करैक्टर भी हुआ है और साधु वाले काम को नहीं उसके अंदर में। तो उसने अपने साध्वी है तो साध्वी न कुआओ, यदि साध्वी कुआ हुआ है तो अपना जो चाल चलना है उस सिस्टम को ठीक करे, बस यह बात कही थी इस समय। तो उसके बाद उस महिला ने मतलब इतना ड्रामा कराया जिसका मैं सुन भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती। उसने मतलब ऐसे ऐसे ब्लेम लगा दिए, उसने मोदी का भी ठेका ले लिया, उसने दुष्यंत का भी ठेका ले लिया, उसने वीरेंद्र का भी ठेका ले लिया, उसने विजेंद्र का भी ठेका ले लिया, उसने मतलब खट्टर का भी ठेका ले लिया, सारे का। फिर बेरा ने तो वो प्रवक्ता बनाए रखी, हमने तो बेरा नहीं जी, जब बीजेपी ने प्रवक्ता बनाए रखी हो, और जब वो प्रवक्ता बनाए रखे तो सिक्कम के ही प्रश्नों का क्यों उत्तर दिया उसने? पूरा हरियाणा किलकी मारने लग रहा, पूरा भारत किलकी मारने लग रहा, सबका जवाब दे हुआ जब बेरा पटेगा। और मैं तो आज भी कहूँगा किसी एंगल से साध्वी नहीं है, वो साध्वी के एंगल में फिट नहीं बैठती। आप उसकी सोशल साइट पे फोटो देखो, उसकी वीडियो देखो, उसके बोलने का लहजा देखो। साध्वी का मतलब वो है यदि आम समाज उसको 10% दे रहा है तो समाज को 100% देगा। उसने गीता पढ़ना चाहिए, उसने ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। तिलक लगाने से कोई मतलब साधु संत नहीं होता, तिलक तो हम भी लगावा पर हम ग्रस्ती हैं। पर एक बात यह नहीं समझ मान दी कि भाई उसने बोलने की सारी सिस्टम खत्म कर दिए। कल संदीप मंत्री खींचा था किसी के महिला के कपड़े दीक्षा डांगर के, 4 दिन पहला कोई और हो रहा था, तो हमारा तो ऐसा वो क्या व्रजभूषण था, तो हमारा तो समझ में नहीं आ रहा। कुएं तो इनके MP MLA कुर्ते खींचे हैं, कुएं इनकी जो साध्वी RSS की वो हमारे जैसी महिला का मतलब मौखिक बलात्कार करने लग रही है। तो ये तो सीधा सीधा भारत माता के ऊपर मतलब हमला किया जा रहा है। हम क्या करा मतलब हमारे गले तो ऐसा काम कर दिया कि भाई हमारा तो बोलने की आज़ादी भी छीनने लग रही है या नुका मैं तो कुछ भी करा, RSS कुछ करो, BJP कुछ करो, JJP कुछ करो, पर ताम नहीं बोलोगे। यानी एक लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर जो बोलने का अधिकार था उस पर भी आजकल रोक लगाने की कोशिश कर रही है। जो बोल रहा है उसके पीछे चप्पल काट के पड़ ले है। उन्होंने आपको बुजुर्ग भी बोला है? कोई बात नहीं जी, बुजुर्ग पता है क्या जी, समझने की बात है। हम तो बुजुर्ग हाँ, हमारे तो ये बूढ़े भी हैं जो समाज की नस्ल की फसल की जो भी लड़ाई लड़ी आपने भी देखा बुजुर्गाएं ने लड़ी है। क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है वो तो इस पे फोन पे बिजी है, और जो साध्वी हैं और जो नकली साध्वी हैं, नहीं साध्वी तो नहीं कह सकते, जो नकली साध्वी हैं वो डूंगे मटकाना में बिजी है। अब चाहे तो वो एक काम करो, जो सी वह जवान है वह तो इधर नहीं प्रदर्शन नस्ल फसल की लड़ाई लड़ ले, हम आराम कर लेंगे, हम बूढ़े हैं कोई बात नहीं, हम तो इस चीज़ ने कंधे नहीं भाई, हम बूढ़े को नहीं, हम बूढ़े हैं भाई, वह जवान होगी ले। एक और मैडम जी साध्वी जी ने आपको मतलब एक गलत बीमारी का और नाम लिया है। बेरा के है जी, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसके लग रही हो। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा तो चेकअप करने का दूसरे की भी जरूरत को नहीं। बाकी जो उसको कोई दिक्कत हो तो मेरे तो रायस का है, मैं इलाज कर दूंगी उस बीमारी का। तो इस तरह के साधु समाज के लोग जब समाज के हित में न उतर करके जो समाज के हित में जो निरंतर अपना काम कर रहे हैं, किसानों के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, एक किसान नेत्री का आप काम कर रहे हो, तो आपका जब मतलब हौसला डाउन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस प्रकार के व्यंग्य करते हैं, आपको ये बोलते हैं कि एड्स की बीमारी लग रही है, आप बुजुर्ग हो, तो कहीं ना कहीं मतलब आपका आत्मविश्वास है वो तो नहीं डगमगाएगा। पता है क्या है जी, मेरे साथ मेरा समाज खड़ा है, मेरी महिला खड़ी है, मेरी OBC खड़ी है, मेरी SC समाज खड़ा है, मेरी महिला खड़ी है, मेरे बच्चे खड़े हैं। आप सोशल साइट ठहके देख लो, उसके पक्ष में सिर्फ 1 पॉइंट लोग हैं
और मेरे पक्ष में 99% लोग हैं, यानी मैंने काम कर रखा तो लोग मेरे पक्ष में खड़े हैं। जब मैं काम नहीं करूँगी जी समाज नू इज्जत कौन देंदा, मेरा तो बल्कि और हौसला होया है भाई। कल तक तो मैंने नू बेरा था कि मेरा लोग मेरा काम तक खुश हैं कि ना खुश हैं, मैंने तो इब नू बेरा पड़ा कि मेरा समाज यदि मेरे ऊपर कोई दिक्कत आवे नहीं तो मेरा समाज मेरे गेला खड़ा है, मैंने तो और ज्यादा हौसला हो गया। अरे इसी से पाखंडियां की मैं और मतलब चिथड़े उधेड़ूंगी। एक और मैडम जी, जो मतलब साधु समाज है जी, वो अपना गृहस्थी है, जो उनका भोजन पानी वस्त्र हर चीज़ की जो उनकी ज़रूरत है वो अपने समाज से ही पूरी हुआ है, अपने समाज से ही हर चीज़ की पूर्ति हुआ है। उसके बावजूद वो समाज पे मतलब किसी प्रकार का कोई व्यंग्य करें, कटाक्ष करें तो कहीं ना कहीं मतलब समाज में फूटे पड़ा है। मैं तो एक हाथ जोड़ के विनती करूं, मेरा साधु समाज तय, मेरा परिवार तय, मेरा हरियाणा तय, मेरा भारत तय भाई। अब जो नकली साधु है ना या नकली जैसे ये साध्वी है, इन लोगों को चंदा देना बंद करो। आपके चंदा पे ये तो ऐसो आराम करा है, हम अपना पेट काट काट के ना इंती देवा भाई, चलो हमारा कोई अखाड़ा है, हमारा कोई सिस्टम है, पर ये लोग आपकी ही बहन बेटियों की उस मतलब चंदा तय ये तो बंदूखा ले रखे हैं। मतलब हमारी जैसी बहन बेटियां की इज्जत को तार तार करने लग रही हैं। आप अपना चंदा किसी स्कूल पे लगाओ, आप अपना चंदा किसी गरीब की बहू बेटी ने बयान पे लाओ, आप अपना चंदा किसी का भाई कोई बीमारी है उसका हेल्प करके लाओ। तो मेरी तो आम समाज से विनती है, साधु समाज से भी विनती है कि कैसे भी करके ऐसी ऐसी साधुओं को कोई तो सिस्टम होता होगा पंथ में, ताकि इसको इसकी औकात दिखाई जाए भाई। ये यदि समाज के खिलाफ यदि कोई ये गलत बोल लेगी समाज की महिलाओं के साथ तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं तो आज भी कहूँ साधु समाज को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी ऐसी साध्वी साधु समाज को बदनाम करने का काम कर रही है। तो मैडम जी इतना कीमती समय दिया और अपने विचार आपने साझा किए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल का भी धन्यवाद। और मैं तो एक ही बात कहूँ जी, मैं सिर्फ एक सत्य की लड़ाई लड़ रही हूँ और आम समाज से भी एक ही विनती हाथ जोड़ के कि सत्य के साथ खड़े रहो। आप लड़ने के लिए हम तैयार हैं, नस्ल भी बचाएंगे, फसल भी बचाएंगे, रोटी भी बचाएंगे और बेटी भी बचाएंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को भी हम बचाएंगे। हम वो महिला हैं जो गीता और संविधान साथ पढ़ते हैं, कलम और तलवार दोनों चलाना जानते हैं, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम जी, और तो एक बुजुर्ग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे। तो ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? राजवीर जी। तो ताऊ जी डॉक्टर सिक्कम शोकन जी हैं, इनके ऊपर साध्वी जी ने जो बात कही है इनके विरोध में और इनको भला बुरा जो भी कुछ कहा है उसके बारे में आपका क्या मायना है? उसके बारे में वो विचार है, डॉक्टर साहब ने कोई गलत नहीं बोला था, वो उसके बारे में सिंह के बारे में जो बोला गया था ना, वो विचार थे और उसने बीच में परीक्षा अपने आप पंगा लिया है। बिल्कुल गलत बोला है, गलत मतलब कटाक्ष हमला कराया है, हरी हमला नाम बर्दाश्त नहीं कराया मतलब। तो मैडम जी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई है उनकी? हाँ जी, मैंने थाने में रिपोर्ट दे दी है और जो मेरा वकील है वो काम कर रहा है फिलहाल। इसके ऊपर हम मानहानि का भी केस ठोकेंगे, क्योंकि एड्स कोई छोटी बीमारी को नहीं, यह समाज को मतलब एक गलत दिशा देवा। यह तो बाबी है, मतलब बाबा ले लो, बाबन ले लो, जो भी है, या नकली साध्वी ले लो, जो भी है, जो या मैडम है देवा, इसने शर्म तो आंदी को नहीं, क्योंकि इसका तो आगा पाछा है को नहीं, इसका लैग लपेट को नहीं। इसे करके ना आज हमारा युद्ध देश गुलाम होने लग रहा है। इन बाबियाँ की वजह से हम पहले ही परेशान थे। और एक यह साध्वी का नाम लेकर नकली साध्वी और डोंगी आएगी, जो इसने मेरे मान सम्मान को तार तार किया नहीं, इसको बख्शा नहीं जाएगा, इसको मैं कोर्ट में घसीटूंगी। चलो धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सिक्कम शोकन जी। मैडम जी के विचार आपको कैसे लगे एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।